फियर, डर, इट इज नथिंग अ काइंड ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रेशर। जानते हैं आप लोग, ये एक प्रकार का एक यहां पर कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, ओके, टू रिफ्रेन यू टू डू समथिंग, यानी कि आपको किसी प्रकार के कार्य को करने से रोकने के लिए। सो यू नो एक्चुअली इट इज नॉट अ ओके साइन ऑफ वीकनेसेस, ये कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, बट एक्चुअली इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। इट इज अ काइंड ऑफ द नेचुरल इमोशंस, ये एक प्रकार के स्वाभाविक अनुभूति होती है आपकी, ओके, जो आपको किसी काम करने से रोकती है। क्यों रोकती है? तो बेसिकली इस डर के उत्पन्न होने का कारण क्या है? सो द पर्टिकुलर सिंपल सी बात है, डर उत्पन्न होता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट, योर इमेजिनेशन, यानी कि आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, ओके, टू हैव अ काइंड ऑफ द असेसमेंट इन फ्यूचर यू मे हैव गेट हार्म ऑफ डूइंग समथिंग, कि आप किसी काम को करने पर आपको किसी प्रकार का नुकसान होने वाला है। और दरअसल ये इस तरीके का जो डर है वो आपको एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल है टू प्रोटेक्ट यू एंड फॉर योर सर्वाइवल नेचुरली। और प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये डर जो है वो आपके कह सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो यहां पर डरना इट इज नॉट अ कमजोरी, अगेन मैं कहना चाहूंगा। सो बी रेडी फॉर दैट, ओके। सबसे खास बात तो यह है कि दरअसल डर जो है ये आपके लिए सहायक माना जाता है, दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, विच मेक यू रेडी टू डू एनी काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज। किसी प्रकार के कार्य करने के लिए वो आपको तैयार कर देता है, पहले से सचेत कर देता है, सावधान कर देता है कि दरअसल अब आगे आने वाली जो सिचुएशंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग ही अब अपने आप को आप तैयार कर लो। अलर्टनेस, यानी कि आपकी दरअसल अलर्टनेस जो है काफी इंपॉर्टेंट रेडी हो जाती है, और आपके कह सकते हैं कि अंतर्निहित शक्तियां, ये जो इंट्रिंसिक पावर्स होती हैं, दे आर गेटिंग एनलाइटेड ओनली बाय द फियर। ये वास्तव में अगर देखें तो आपके डर से ही जागृत होती है। एग्जाम मोटिवेशन में मैं आज आपके साथ में इसी पर बात कर रहा हूं। दरअसल चलिए यहां पर मैं देख रहा हूं कई दिनों से जैसे जैसे एग्जामिनेशन की डेट्स हमारे पास में पास आ रही है, आप सबके सब सिर्फ यही बात करते हैं मेरी हर क्लासेस में, हर सेशंस में, सर डर लग रहा है। सो नॉट टू बी वरी अबाउट दैट, बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कारण क्योंकि डर अच्छा है। वाकई में दैट इज अ डर वाकई में बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि यही डर जो है वो आपको ओके हर काम करने के लिए तैयार कर देता है। आपको लगता नहीं कि इस पर्टिकुलर 11th आवर की प्रिपरेशन में, यानी कि आप जब यहां पर बिल्कुल ओके अपने परीक्षा की तैयारी करने के निकट पहुंच ही रहे हैं, तो इसी समय आपकी तैयारी जो है एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 10 गुना तेजी से बढ़ रही है। हर वो चीज जिसे पढ़ने के लिए आपको बहुत लंबा समय लगता था, इस डर ने क्या कर दिया है, उससे बहुत छोटा कर दिया है। ओके, अब एक्चुअली आपके स्टडी का जो टाइम है वो बढ़ चुका है। दैट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप अलर्ट हो गए हैं। अब हर एक छोटे से छोटी चीज के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो दैट पर्टिकुलर दैट फियर इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ये आपके लिए सहायक है। एक सबसे खास बात है, मैं आपको हमेशा बता दूं कि दरअसल अगर हमें अपने आप को अपने डर से दूर रखना है तो बहुत छोटा सा काम, कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, डू नॉट थिंक ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन। आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के परिणामों के बारे में मत सोचो, विचार मत करो, जरूरी नहीं है। क्योंकि एक सही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि दरअसल ओके इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि हर जो काम आप कर रहे हो दैट मस्ट हैव टू बी इन योर कंट्रोल, कि हर किए जाने वाले आपके द्वारा जो कार्य है वो आपके नियंत्रण में हो। सो मेनी ऑफ द थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, तो थिंक ऑन दैट। सो डिटेच टू योर सेल्फ फ्रॉम योर रिजल्ट, यानी कि आप अपने परिणामों से अपने आप को अलग करो। क्या होगा, क्या हो जाएगा, कैसा होना चाहिए, एक्चुअली इस टाइप के थॉट्स को लेकर के बिल्कुल खत्म कर दो, यानी कि इनके बारे में विचार ना करो। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि इस बात को समझना कि देयर इज इन थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में देयर इज नथिंग इज कंप्लीट, ओके, परफेक्ट। कुछ भी यहां पर परफेक्शन नहीं होता, और पूर्वी अगर हम कहें तो संपूर्ण नहीं होता, बट एक्चुअली यू गिव योर बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। आप अपने ओके दरअसल बेस्ट को इसमें प्रोवाइड करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है। और सबसे खास बात, द फियर विल मेक यू रेडी। ओके, ये आपको रेडी कर देता है, आपको तत्पर बना देता है, ये आपको कह सकते हैं कि जोशीला बना देता है, ये आपको हर काम करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने को तैयार बना देता है। सो टेक योर फियर पॉजिटिवली टू बिकम फियरलेस, यानी कि अपने डर को सकारात्मक रूप से लेकर के इसके लिए निडर बने, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए सही तैयारी करें और इसे बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ के काम करें।
ओके, तो एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, यानी कि बिल्कुल यहां पर आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बने रहेगा बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ शानदार तरीके से। टेक केयर ऑफ यू ऑल, नमस्कार।